पूछताछ आदिल सिद्दीकी के साथ। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि साल में 10 लाख नौकरी देंगे। उसका क्या हुआ? ये बात मुख्यमंत्री बने अभी तक नहीं बने। नहीं, हमारी सरकार आएगी। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी सरकार का मतलब क्या? मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वो थे, हमारी सरकार मतलब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री तो बने भी नहीं। फिर भी उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकाल दिया। सारी प्रक्रिया हो गई। 10 साल पर्याप्त मौका भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को मिला। लेकिन आज आज़ादी के 70 साल के बाद सबसे बदतर स्थिति में देश है। ना इतनी बेरोजगारी कभी थी इस देश में, ना कभी इतनी महंगाई कभी थी इस देश में, ना कभी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हुई थी, ना कभी इतनी अराजकता हुई थी, ना कभी संस्थाओं को, देश के जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, ना कभी वो इस तरह से मतलब कमज़ोर थे, और ना ही सारे देश की संपत्ति को कभी बेचा गया निजी हाथों में। भारतीय जनता पार्टी है वो अपने विचारधारा पे केवल काम कर रही है, और वह जो दलित वंचित समाज है उसको शिक्षा से दूर करने के लिए जो ये पुराने आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, नई शिक्षा नीति लाया, नई शिक्षा नीति को महंगा किया और शिक्षण संस्थानों का निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया, जिससे हमारे देश में पढ़ाई और महंगी हो जाएगी, जिससे शोषित वंचित समाज शिक्षा से दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ जनता दल ही वह पार्टी है, जनता दल ही वह पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। राष्ट्रीय तरह से भाजपा समाप्त हो जाएगा। 2024 में कोई मुकाबला नहीं होगा। बिहार का 40 से 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और युवा नेता कौन? मोदी वर्सेस कौन? पूछ तो रहे हैं बीजेपी वाले। ये कोई मैटर नहीं करता है। प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में हैं, उनसे बेहतर तो इस देश में सैकड़ों नेता हैं। प्रधानमंत्री बन के जब वो पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट का कोई अनुभव नहीं था। उनको तो पता ही नहीं चलता है। कभी 2000 नोट लाते हैं, कहते हैं 2000 नोट आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा देश से, और फिर 2 साल के बाद कहते हैं कि 2000 का नोट हटेगा तब भ्रष्टाचार कम होगा। मतलब कोई विजन ही नजर नहीं आता है। कभी कहते हैं 2000 नोट लाएंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, कभी कहते हैं हटाएंगे तो कम होगा। देश की संपत्ति को चंद हाथों में दिए हुए हैं। गरीब तबाह हो रहा है, उसको 5 किलो अनाज के लिए को लालच दे रहे हैं कि आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि बेचारा 5 किलो अनाज लेके भी खुश हो जा रहा है। उसका मतलब 5 किलो अनाज से खुश होने का मतलब है कि देश कंगाल हो चुका है। बोले कह रहे हैं कि अकेला शेर सब पर भारी। कौन अकेला शेर? अपने आप को अकेले कब रहे हैं? वो जब भी चुनाव लड़े हैं 20-20 दल मिला करके तब वो चुनाव लड़े हैं। बिहार में ही जाकर चुनाव लड़ता, अकेले लड़ने की हिम्मत है? अकेले लड़ने की हिम्मत है? अभी भी देखिएगा वो प्रयास करेंगे सबको तोड़ फोड़ करने का, उसको मिलाओ। देखते हैं सबको जेड श्रेणी सुरक्षा देते हैं। लालच अभी बिहार में भी आए थे, कौन शास्त्री है नाम नहीं जानते, धीरेन्द्र शास्त्री। हाँ, तो सब भाजपा के प्रचारक है ना। ये लोग जो है ना धर्म के प्रचारक नहीं है, भाजपा के प्रचारक है। भाजपा फंडिंग करती है कि जाओ बिहार में पूरा व्यवस्था करवा देते हैं, पूरा नहीं करवा। धार्मिक लोग हमेशा देश की बात करेगा, देश के संविधान के अनुरूप बात करेगा, देश को मजबूत करने की बात करेगा, देश में एकता की बात करेगा, भाई भाई को कहेगा कि सारी जाति बिरादरी के लोग भाई हो, मिलाने की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, करुणा की बात करेगा, दया की बात करेगा। ये कोई भी धर्म ये सिखाता है ना। इसमें बनवा रहे? हाँ, यादव जनता बनाती है ना। अब कुछ शक लग रहा है, जब वो अकेले थे तब बिहार की जनता ने उनको लगभग बहुमत के करीब पहुंचा दिया था। नीतीश जी कहाँ? नीतीश जी कहाँ? कौन नीतीश जी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फिर? नीतीश जी ही बनाएंगे ना। क्या बात करते हैं? अब 15 साल के बाद कहिएगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि जोगी बनेंगे कि वो बनेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे? अरे भैया 10 साल से हैं, 15 साल आगे की बात चल रही है। तो क्या आप लोग बात करें? यार अब इन्हीं को संभालना है। तो अब सवाल बचा, आपको सवाल करने को बचा कि 24 में क्या, 25 में क्या होगा? बचा ही नहीं। गौर से समझिए ना। मुख्यमंत्री मिलकर कर्नाटक आपने रिजल्ट देखा होगा कि वहाँ तो बीजेपी की हार हुई बुरी तरीके से। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का कहा गया। इससे पहले आप भी बिहार में विधानसभा में मांग उठाए क्या? हम तो पहले भी मांग कर चुके हैं। कांग्रेस ने जब मांग रखा था मैनिफेस्टो में, सही रखा। और देखिए, जो भी संगठन देश में
दहशत फैलाने का काम करता है, आतंकी हरकत करता है, दंगा फसाद करता है, चाहे कोई संगठन हो, किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, वैसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए, कानून का। देश में 2024 को लेकर के जो तैयारियां हैं विपक्ष पार्टियों की ओर से शुरू कर दी गई है। एक तरफ नीतीश कुमार जो है विपक्ष पार्टियों को गोलबंद करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के विधायक है अख्तारुल इस्लाम जी। सर, 2024 में राजद की क्या भूमिका हो? राजद की भूमिका, राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए भूमिका भी बड़ी है और हमारे नेता अपने हिसाब से जो भी है उसका लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता, देश की जनता का मूड बन चुका है कि भाई 9 साल 10 साल से केंद्र में मोदी सरकार है, देश का भट्ठा बैठा दिया मोदी सरकार ने, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े नारे दे करके सत्ता में आई थी कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, युवाओं ने समर्थन किया था, किसानों को लागत का दुगुना कीमत देंगे, किसानों ने समर्थन किया था, आम जनता को कहा था महंगाई कम करेंगे, पूरा आम जनता ने साथ दिया था, तमाम लोगों ने साथ दिया कि भाई एक बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, मौका मिलना चाहिए। 10 साल पर्याप्त मौका भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को मिला, लेकिन आज आज़ादी के 70 साल के बाद सबसे बदतर स्थिति में देश है। ना इतनी बेरोजगारी कभी थी इस देश में, ना कभी इतनी महंगाई कभी थी इस देश में, ना कभी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हुई थी, ना कभी इतनी अराजकता हुई थी, ना कभी संस्थाओं को, देश के जो इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, ना कभी वो इस तरह से मतलब कमज़ोर थे, और ना ही सारे देश की संपत्ति को कभी बेचा गया निजी हाथों में। तो हद से बदतर स्थिति हो गई। और जिस विचारधारा की भारतीय जनता पार्टी है, वह अपने विचारधारा पे केवल काम कर रही है, और वह जो दलित वंचित समाज है उसको शिक्षा से दूर करने के लिए जो ये पुराने आरएसएस और भाजपा के लोग हैं, नई शिक्षा नीति लाया, नई शिक्षा नीति को महंगा किया और शिक्षण संस्थानों को निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ाया, जिससे हमारे देश में पढ़ाई और महंगी हो जाएगी, जिससे शोषित वंचित समाज शिक्षा से दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ आरक्षण के विरोधी रहे हैं ये लोग, डायरेक्ट आरक्षण खत्म नहीं कर सकते, तो जहाँ जहाँ नौकरी मिलने की संभावना है तमाम संस्थानों को निजीकरण कर दिया ताकि स्वतः आरक्षण खत्म हो जाए और जो शोषित वंचित समाज है उसको नहीं मिल सके। और हम लोगों ने तो वो काम किया है जो हमारे संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना था, उसको साकार करने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल ही वह पार्टी है, जनता दल ही वह पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। राष्ट्रीय जनता दल ही वो पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति जनजाति पर आज़ादी के बाद भी हो रहे शोषण, भेदभाव से मुक्ति दिलाने के लिए SC ST एट्रोसिटी एक्ट, जिसको अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम कहते हैं, वह कानून लाया ताकि इनके साथ कोई भी जुल्म अन्याय ना हो सके। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल ही वह पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार बनी तो पूरे बिहार का, पूरे देश के OBC को 27% आरक्षण दिया। तो उस जनता दल के हम लोग कार्यकर्ता हैं जिसने देश में बड़ा परिवर्तन करने का काम किया। हम उस जनता दल के आदमी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के आदमी हैं जो जातिगत जनगणना कराकर देश के शोषित वंचित तमाम तबके की क्या आर्थिक स्थिति है, शैक्षणिक स्थिति है, उसकी समीक्षा करना चाहते हैं। उसके लिए बड़े बजट का प्रोविजन करके, उसके लिए बड़ी कार्य योजना बना करके उनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ हम लोग हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने देश को रसातल में मिला दिया। जनता मूड बना चुकी है, मन बना चुकी है, पूरी तरह से भाजपा समाप्त हो जाएगा। 2024 में कोई मुकाबला नहीं होगा। बिहार का 40 से 40 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। और युवा नेता को धन्यवाद दीजिए जो आज पूरे देश में घूमकर, तेजस्वी यादव जी चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम राज्यों में घूमकर एक सहमति बना रहे हैं कि विपक्ष की गोलबंदी हो, ताकि हम जो देश में अन्याय करने वाला जालिम हुकूमत है उसको सत्ता से बेदखल कर सकें, एक अच्छी लोकप्रिय सरकार ला सकें जो देश का पिछड़ापन को दूर कर सके, गरीब गिरबा के पिछड़ापन को दूर कर सके, युवाओं को रोजगार देने वाला हो, महंगाई कम करने वाला हो, किसानों का कल्याण करने वाला हो, देश का तरक्की करने वाला हो, वैसी सरकार बना सके। नेता कौन, मोदी वर्सेस कौन, पूछ तो रहे हैं बीजेपी वाले। ये कोई मैटर नहीं करता है। प्रधानमंत्री जो अभी वर्तमान में है उनसे बेहतर तो इस देश में सैकड़ों नेता हैं। अखिलेश यादव को लीजिएगा, क्या वो नेता नहीं है?
इतने 5 साल के कार्यकाल में यूपी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। नीतीश कुमार जी में क्षमता का कमी है, इतनी बार मुख्यमंत्री रहे, बिहार में विकास का एक नज़रिया पेश किया, गरीब राज होने के बावजूद उन्होंने तमाम फील्ड में बेहतर से बेहतर काम किया। ममता जी नहीं है, केजरीवाल नहीं है, राहुल गांधी में किसी तरह की कोई कमी दिखती है क्या? ईमानदार ऑनेस्ट लीडर हैं, बहुत से लोग हैं जो मोदी सरकार से बेहतर काम कर सकते हैं और बेहतर अनुभव रखते हैं। मोदी जी तो जब पार्लियामेंट गए तो पहली बार पार्लियामेंट गए थे, जब प्रधानमंत्री बन के जब वो पार्लियामेंट गए, पार्लियामेंट का कोई अनुभव नहीं था, उनको तो पता ही नहीं चलता है। कभी 2000 नोट लाते हैं, कहते हैं 2000 नोट आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म होगा देश से, और फिर 2 साल के बाद कहते हैं कि 2000 का नोट हटेगा तब भ्रष्टाचार कम होगा। मतलब कोई विजन ही नजर नहीं आता है। कभी कहते हैं 2000 नोट लाएंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा, कभी कहते हैं हटाएंगे तो कम होगा। देश का जो आरबीआई गवर्नर है वो एक इतिहासकार को बिठा देते हैं। तो जिस तरह से आरबीआई के गवर्नर देश में इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद इतिहासकार को बिठाया जाता है, इतने बड़े बड़े नेता, समझदार और विकास करने वाले नेता होने के बावजूद मोदी जी बैठे हुए हैं जो पूरे देश की संपत्ति को चंद हाथों में दिए हुए हैं। गरीब तबाह हो रहा है, उसको 5 किलो अनाज के लिए को लालच दे रहे हैं कि आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि बेचारा 5 किलो अनाज लेके भी खुश हो जा रहा है। उसका मतलब 5 किलो अनाज से खुश होने का मतलब है कि देश कंगाल हो चुका है, तभी तो 5 किलो अनाज में खुश होगा। आपको कोई 5 किलो अनाज दे दे, आप खुश हो जाइएगा, वाह 5 किलो अनाज मिल गया। उसका मतलब आपकी स्थिति बद से बदतर है, दयनीय स्थिति है। तो देश के 90% 80% लोगों की स्थिति दयनीय है जो 5 किलो अनाज पर भी खुश हो जा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अकेला शेर सब पर भारी। कौन अकेला शेर? अपने आप को अकेले कब रहे हैं? वो जब भी चुनाव लड़े हैं 20-20 दल मिला करके तब वो चुनाव लड़े हैं। बिहार में ही जब वो चुनाव लड़े थे तो कौन थे उनके साथ? रामविलास पासवान जी उनके साथ थे, मांझी जी उनके साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा जी उनके साथ थे। 5-7 वो दल मिला के तो हर राज्य में वो चुनाव लड़ता है। अकेले लड़ने की हिम्मत है? अकेले लड़ने की हिम्मत है? अभी भी देखिएगा वो प्रयास करेंगे सबको तोड़ फोड़ करने का, उसको मिलाओ। देखते हैं सबको जेड श्रेणी सुरक्षा देते हैं। कारक है जितने लोग अभी बिहार में भी आए थे, कौन शास्त्री है नाम नहीं जानते, धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, तो सब भाजपा के प्रचारक है ना। कह के गए हैं कि हिंदू राष्ट्र ये लोग जो है ना धर्म के प्रचारक नहीं है, भाजपा के प्रचारक है। भाजपा फंडिंग करती है कि जाओ बिहार में पूरा व्यवस्था करवा देते हैं, पूरा फंडिंग करवा देते हैं, ऊपर से पॉकेट में भी अच्छा से डाल देंगे झोला भर करके, जाओ तनी सा हमारे एजेंडे पर, जो भाजपा आरएसएस का एजेंडा जो हम लोग का है उस पर चर्चा करना। ठीक है, धार्मिक लोग ये लोग ही ना हैं, ये लोग चोला ओढ़े हुए हैं, शकल सूरत से देखते नहीं हैं। धार्मिक लोग हमेशा देश की बात करेगा, देश के संविधान के अनुरूप बात करेगा, देश को मजबूत करने की बात करेगा, देश में एकता की बात करेगा, भाई भाई को कहेगा कि सारी जाति बिरादरी के लोग भाई हो, मिलाने की बात करेगा, प्रेम की बात करेगा, करुणा की बात करेगा, दया की बात करेगा। ये कोई भी धर्म ये सिखाता है ना। कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है, घृणा नहीं सिखाता है, द्वेष नहीं सिखाता है, समाज को बांटने की बात नहीं सिखाता है। लेकिन ये लोग जो हैं ये भाजपा के कार्यकर्ता लोग हैं, भाजपा के एजेंडे पे काम करते हैं और धर्म के विरुद्ध बात करने आते हैं। तो देश में तो जिस तरह ये आए, एक पार्टी के पूरे लोग गाड़ी चला रहे हैं, बॉडीगार्ड बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेके, दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष से लेके, सांसद से लेके केंद्रीय मंत्री तक दाएं बाएं घूम रहे। मंत्रण तो आपको भी आप समझिए तो वो भाजपा के पूरे चाकरी के लोग मिल करके इस प्रोग्राम को, वो तो देख के ही लग गया जब वो आए उनके साथ 10 को भाजपा के नेता आगे पीछे पूरे आयोजन में। तो ये भाजपा का प्रायोजित कार्यक्रम है, उसके द्वारा फंडेड कार्यक्रम है पूरे देश में, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारी बात तो कोई सुनेगा नहीं, अब मोदी जी की बात में लोग फंसेंगे नहीं। भाई कितना वादा कीजिएगा लंबा झूठा वादा करके, तो समझ गया लोग कि मोदी जी और उनकी पार्टी झूठी पार्टी है। तो कहता है ना बड़का झूठा पार्टी, ये प्रूव हो गया बीजेपी का मतलब। तो अब है कि सोचते हैं कि धार्मिक लोग को आगे किया जाए, ताकि हमारे देश में धर्म के प्रति लोगों को आस्था बहुत होती है, तो उनकी बातों को कुछ सच मानेंगे और वो बोलेंगे ना 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 बड़ा अच्छा, ये काम हुआ वो काम हुआ, कुछ घुमा फिरा के बोलेंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ये मैसेज देंगे ये है पार्टी ठीक है, ये एजेंडा पर काम करेगा हम लोग के। तो इस तरह करके दिग्भ्रमित करेंगे लोगों को। लेकिन देश की जनता बार बार इतना बेवकूफ़ आप किसी को थोड़ी बना सकते हैं। अच्छा सर, मोदी जी की आप विफलता को गिना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा था कि साल में 10 लाख नौकरी देंगे। उसका क्या हुआ सर? आपकी यही बात को तो समझिए,
एक तरफ मोदी जी को रखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव जी को रखिए। मोदी जी ने कहा कि हर साल 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे। आज 10 साल पूरने को है, मतलब 20 करोड़ रोजगार। 1 करोड़ भी बता दें, 50 लाख भी बता दें, 25 लाख भी बता दें कि नौकरी मिला, नहीं दिया। दूसरे कितना 10 साल हो गया, तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा था, मुख्यमंत्री बनेंगे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, बोला था। आज मुख्यमंत्री बने हैं? कितना दे दी? मुख्यमंत्री बने अभी तक? नहीं बने। नहीं, हमारी सरकार आएगी। नहीं, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारी सरकार का मतलब क्या? मुख्यमंत्री के कैंडिडेट वो थे, हमारी सरकार मतलब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुख्यमंत्री तो बने भी नहीं, फिर भी उप मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन निकाल दिया। सारी प्रक्रिया हो गई, सारी प्रक्रिया हो गई। 1 लाख से अधिक 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के माध्यम से, 1 लाख तकरीबन स्वास्थ्य विभाग में बहाली, तमाम लगभग 60, 70, 80 हज़ार जो पुलिस की बहाली, मतलब बड़े पैमाने पे बहाली का अंबार लगता जा रहा है। ये मामूली बात है। ये गरीब राज जिसके आर्थिक तंगी से गुजर रहा हो, वो 5 लाख लोगों को रोजगार, मुख्यमंत्री बने भी नहीं। सच पूछे तो उनकी सरकार जिस तरह से वो उन्होंने कमिटमेंट किया था, वो उस जगह पे आए भी नहीं। 25 में बनवा रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव जनता बनाती है ना। अब कुछ शक लग रहा है, जब वो अकेले थे, तब बिहार की जनता ने उनको लगभग बहुमत के करीब पहुंचा दिया था। नीतीश जी कहाँ? नीतीश जी कहाँ? कौन नीतीश जी कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे फिर? नीतीश जी ही बनाएंगे ना। क्या बात करते हैं अब? क्या अब 15 साल के बाद कहिएगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे कि जोगी बनेंगे कि वो बनेंगे? प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे? अरे भैया 10 साल से हैं, 15 साल आगे की बात चल रही है। क्या आप लोग बात करते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही अभी महागठबंधन के गार्जियन है। लालू जी के बाद वही गार्जियन है, और उन्होंने खुद बोल रखा है। आप लगता है कि मीडिया के लोग एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव रहते तो जानते। उन्होंने खुद बोला है कि बिहार अब इन्हीं को संभालना है। तब सवाल बचा, आपको सवाल करने को बचा कि 24 में क्या, 25 में क्या होगा? बचा ही नहीं। गौर से समझिए ना, मुख्यमंत्री जी 10 बार बोल चुके हैं ना। मुख्यमंत्री जी ही पूरे इस विचारधारा को, इस समाजवादी विचारधारा को, और विपक्ष जो अभी है उसको मजबूत कैसे करना है, केंद्र में सत्ता में कैसे लाना है, तेजस्वी जी को कब बागडोर देना है, क्योंकि अभी सबसे मजबूत, देश का सबसे मजबूत युवा नेता तेजस्वी यादव, बिहार नहीं देश का सबसे, और प्रधानमंत्री और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में जो मजबूती से काम कर रहे हैं एक विपक्षी एकता के लिए, उस पर तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर कर रहे हैं। कर्नाटक आपने रिजल्ट देखा होगा कि वहाँ तो बीजेपी की हार हुई बुरी तरीके से। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने का कहा गया। इससे पहले आप भी बिहार में विधानसभा में मांग उठाए क्या? हम तो पहले भी मांग कर चुके हैं। कांग्रेस ने जब मांग रखा था मैनिफेस्टो में, सही रखा। और देखिए, जो भी संगठन देश में दहशत फैलाने का काम करता है, आतंकी हरकत करता है, दंगा फसाद करता है, चाहे कोई संगठन हो, किसी धर्म से जुड़ा हुआ हो, वैसे लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए और सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कानून का राज है देश में ना, संविधान से देश चलता है ना, सारी व्यवस्था है ना। तो वैसे संगठन जैसे मोहम्मद पे लगा तो लगना चाहिए। कोई भी वैसा संगठन चाहे किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, प्रतिबंध लगना चाहिए। इसलिए हमने विधानसभा में रखा कि अभी आप देखा बिहार शरीफ में दंगा फसाद हुआ, सासाराम में हुआ। आखिर ये इतनी न्याय की सरकार है, इतनी बेहतरीन सरकार है, आखिर यहाँ कैसे इस तरह के तत्व आ गए? यहाँ की जनता भी कभी भी दंगा फसाद नहीं चाहती है, कभी झगड़ा घृणा द्वेष की बात। सवाल तो यही है सर, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार रहते हुए में देखा होगा आपने मस्जिदों में 4000 किताबें जला दी गई कुरान। इसी पर तो सवाल शुरू हुआ ना। इस तरह के जो 2-4 बजरंग दल जैसे 2-4 संगठन के लोग हैं, जो किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में उत्तेजना पैदा करके और वहाँ पर कोई घटना कराने की योजना बनाकर पहले से रखते हैं, और कई जगह पे वो घटना करते हैं पूरे देश में। तो अभी कर्नाटक में हुआ कब, और बिहार में भी होना चाहिए, तमाम पूरे देश में होना चाहिए। जो भी संगठन समाज में दंगा फसाद करने की बात करता है, उसका प्रयास करता है, वैसे तमाम संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैंने विधानसभा में मांग रखा है। बात करने के लिए तो ये थे राजद के विधायक जी, जो बोल रहे थे कि जो 2024 में जो है बीजेपी का जाना निश्चित है। और साथ ही उन्होंने ऐसे कई दंगाई जो उन्होंने कहा बजरंग दल जैसे कांग्रेस ने घोषणा किया है कि वो बैन करे, मैनिफेस्टो में था। बिहार में भी कह रहे हैं कि अगर ऐसे कोई भी संगठन हो धार्मिक, उन पर जो उत्पाद फैलाए उस पर बैन लगाना ज़रूरी है।
इन सब बातों को कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार।